जिंदगी के रंग। बारिश का मौसम था। मौसम बहुत ही सुहावना। हल्की हल्की बारिश की बौछार के साथ मुंबई की सुबह की शुरुआत होती है। जुलाई अगस्त 2 महीने तो ऐसे निकलते हैं कि बारिश से बारिश होती है, लेकिन उसके बाद का मौसम होता है वह बहुत ही सुहावना। एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल की है, उसी के साथ उसकी एक छोटी सी 3 साल की बेटी रूही उसके साथ रहती है। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह दोनों माँ और बेटी हैं। रूही अपनी प्यारी सी आवाज़ में कहती है, मम्मा मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही अनु अपनी जगह से उठती है और रूही को एक बिस्कुट का पैकेट पकड़ाती है। ये लो बेटा, इसे खा लो, हम थोड़ी ही देर में अभी घर चलेंगे, जब आपको खाना खिला दूंगी। ओके मम्मा। रूही उसे बिस्कुट खाने लगती है। उसी वक्त तन्नू के पास एक कॉल आता है और उसकी मकान मालिक का वह बोलती है, आज अगर किराया लेकर ही आना, नहीं तो इधर मत आना। अन्नू ने कहा, आंटी मुझे कुछ समय दो, मैं बहुत जल्द ही आपका किराया दे दूंगी। अभी काम कम चल रहा है और बारिश का मौसम होने की वजह से ग्राहक भी अभी कम आ रहे हैं। अनु ने अपने मकान मालिक से कहा। मकान मालिक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ वक्त देती हूँ, लेकिन अगर 15 दिन हो गए मकान का किराया नहीं दिया तो मेरा मकान खाली कर चली जाना। मेरे पास फिर मैं तुम्हें रखने के लिए मकान नहीं है। तुमसे ज़्यादा रुपए देने वाले मेरे पास ग्राहक आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे साथ एक बच्ची है, इसीलिए मैं चुप रह जाती हूँ। लेकिन अब नहीं, क्योंकि तुम्हें मकान का किराया दिए हुए 3 महीने हो चुके हैं। अब मुझे पूरे पैसे चाहिए। मकान मालिक कॉल कट कर देता है। इसी वक्त शाम के 6 बज रहे थे। बारिश अब बहुत ही कम हो चुकी थी। अनु अपना सामान पैक करती है और रूही को बाहर लेती है। अनु बोलती है, रूही बेटा चलो हम घर चलते हैं, अभी बारिश भी रुकी हुई है। बारिश तेज आ गई तो फिर हम नहीं जा पाएंगे, इसीलिए जल्दी करो। रूही और अनु दोनों दुकान से बाहर आ जाते हैं। रूही गेट के पास खड़ी हो जाती है और अनु दुकान का शटर बंद करने लगती है। तभी वह देखती है कि एक बूढ़ा व्यक्ति तभी वह देखती है कि आप कौन हैं और ऐसे मौसम में इधर क्यों बैठे हो बाबा, अपने घर जाओ वरना बारिश में भीग जाओगे। वह बूढ़ा व्यक्ति अनु की तरफ देखता है और अनु के चेहरे पर एक नूर था और वह अनु को देखने लगता है। अनु दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी आंखें काली गहरी थी, पर उन आंखों में बहुत ही दर्द था, जैसे कि न जाने कितने गहरे राज वह अपने सीने में छुपा कर रखे हों। उसकी हाइट 5 फुट 3 इंच थी। वह बहुत ही वीक लग रही थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया था। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। वह पूछती है कि बाबा आपने बताया नहीं कि आप अकेले इधर क्या कर रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि मैं अकेला हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। मेरा बेटा और बहू दोनों एक कार एक्सीडेंट में मर गए हैं। अब मेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे अपने साथ रख सके, इसीलिए मैं हर रात सड़कों पर ही बिताता हूँ। जहाँ मुझे जगह मिल जाती है, अगर खाने को मिलता है तो वह भी खा लेता हूँ और नहीं मिलता तो फिर भूखा ही सो जाता हूँ। सड़क पर भीख मांगकर अपना जुगाड़ कर लेता हूँ। अनु को उनकी बातें सुनकर उन पर दया आ जाती है और वह कहती है कि हम दोनों भी तो अकेले ही हैं। तो वह कुछ सोचती है और फिर कहती है कि बाबा आप अपने आप को अकेला मत समझो, हम आपके साथ हैं। चलो आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर पर कैसे चल सकता हूँ, मैं एक अजनबी हूँ और तुम्हें मेरे साथ अकेले रहने में डर लगेगा। नहीं बाबा, आप मेरे पिता के समान हैं, आप प्लीज मेरे साथ मेरे घर चलिए।
मेरे घर घर पर सिर्फ मैं और मेरी बेटी ही रहते हैं। आज से आप अकेले नहीं हैं। मैं समझूंगी कि आप मुझे के रूप में मुझे एक पिता मिल गए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति अनु की बातों को सुनकर उसकी आंखों में आई हुई नमी को देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। बारिश वापस आने वाली ही थी तो अनु कहती है कि पापा आप जल्दी करो, नहीं तो हम भीग जाएंगे। वह बूढ़ा व्यक्ति उठकर अनु और रूही के साथ में चल देता है। अनु का घर वहाँ से पास ही था तो वह चलते चलते ही अपने घर पर पहुँच जाते हैं। अनु अपना घर खोलती है और अंदर जाती है और दरवाजे के पास से ही अपने घर की लाइट ऑन करती है। अनु का घर एक कमरे का था और पास ही वॉशरूम और एक छोटी सी किचन थी, लेकिन उसके घर में बहुत ही सुंदर था। घर में जो कुछ भी रखा हुआ था वह बहुत ही साफ सुथरा था। वह बूढ़े व्यक्ति को लेकर अंदर आती है और कहती है कि पापा आप यहाँ पर बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। रूही को वहाँ के पास छोड़कर वह अंदर पानी लेने चली जाती है। वह बूढ़ा व्यक्ति उस घर को बहुत ही गौर से देखता है और उसे समझ में आता है कि यह कितनी मेहनत करके अपनी और अपनी बेटी का गुजारा कर रही है। इसका अगला भाग आपको मेरी अगली वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए सुनते रहिए जिंदगी के रंग।